हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रिंग ऑफ फायर। आप में से कितने लोगों ने इस शब्द को सुना है? अगर सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई रिंग ऑफ फायर हमने यहाँ पर सुना था। और अगर नहीं सुना है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि एक शब्द है रिंग ऑफ फायर, आग का छल्ला। अब ये आग का छल्ला ज़मीन पर पाया जाता है, लेकिन अब ये अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा है। अब लोगों के दिमाग में ये है कि भाई ये ज़मीन पर कहाँ पाया जाता था। पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है, इसी प्रशांत महासागर वाले हिस्से में जो एशिया का ईस्टर्न पार्ट है और जो आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे ये छल्ला दिखाई देता है। इसी रिंग को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, आग की लपटें उठती रहती हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि भाई जब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो ये इस तरीके का एक रिंग की फॉर्म में दिखाई देती है। अब ये ज़मीन पे दिखाई देती है, इसी की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस एरिया में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप इस पूरे फील्ड में देखते हैं, जो आपका कनाडा वाला है, चीज़ों का दूसरा वाला फील्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जो हमारी न्यूज़ है वो क्या न्यूज़ है? वो न्यूज़ है रिंग ऑफ फायर इन स्पेस। जो हमारा अंतरिक्ष है उसके अंदर रिंग ऑफ फायर दिखाई दे रही है। आमतौर पे देखा जाता है कि अंतरिक्ष में होने वाले जो बदलाव होते हैं वो कई करोड़ों साल का समय लगाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को शनि ग्रह से एक परे बर्फीली दुनिया को लगभग रियल टाइम में देखने का मौका मिला है। ब्राज़ील के खगोलविद हैं, उनकी एक टीम ने ये पाया कि 2060 चिरोन नाम की वस्तु के चारों तरफ घूम रहे पदार्थों के बैंड नए हैं और अभी भी बन रहे हैं। चिरोन 200 किलोमीटर चौड़ा है और सूर्य की परिक्रमा शनि और अरुण के बीच में करता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भाई यहाँ से इस पूरे सेगमेंट में आप किस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे। इन नतीजों से क्या पता चलता है ये भी समझ लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि चिरोन के चारों ओर का वातावरण गड़बड़ी वाले मलबे के बादल और पूरी तरीके से बने वलय प्रणाली के बीच की अवस्थाएं हैं। यह वैज्ञानिकों को वलय मतलब रिंग बनने का प्रक्रिया का एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारा देता है, जिसे पहले कभी भी नहीं देखा गया। इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है क्रिश्चियन परेरा। उन्होंने कहा कि यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जो सौरमंडल है वो लगातार आज भी क्या हो रहा है भाई, विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बात परेरा के द्वारा कही जानी कि भाई सौरमंडल आज भी क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ से अगर हम बात करें कि भाई क्या है रिंग बनने का प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरोन चट्टान पानी का बर्फ और कार्बनिक यौगिकों से बना हुआ है। यह स्टोर नाम की अजीब वस्तुओं के समूह से संबंधित है, जो कि बृहस्पति और वरुण मतलब नेपच्यून के बीच में घूमता रहता है और आंशिक रूप से जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं और उसके आंशिक तौर पर जो धूमकेतु होते हैं उन जैसा व्यवहार करता है। चिरोन हर 50 पृथ्वी वर्ष मतलब 50 अर्थ ईयर्स में एक बार सूर्य की परिक्रमा भी करता है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये इसका क्या है भाई, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसे कब खोजा गया, इसकी खोज कब हुई? तो 1977 में इसके खोजे जाने के बाद से जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसे कभी कभी चमकते हुए और यहाँ तक कि हल्की पूंछ निकलते हुए भी देखते हैं। इस बात का सबूत है कि ये कभी कभी गैस और धूल स्पेस में फेंकता है। 2023 का डाटा ये बताता है कि चिरोन के चारों ओर 200 से 800 किलोमीटर तक की फैली हुई जो नई डिस्क है जैसी संरचना भी देखी गई है और पहले के डाटा में ये नहीं थी।
परेरा यहाँ पे ये भी कहते हैं कि यह फैली हुई जो बड़ी डिस्क है वो एक दशक के अंदर ही बनी है, ये हाल फिलहाल की ही बनी हुई है। और इसके पीछे की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, इसके पीछे की थ्योरी ये कहती है कि भाई यहाँ पे जो ये पूरी बात कही जा रही है वो चिरोन के मतलब उसको बेस में रख के ही हो रही है और परेरा की टीम कर रही है यहाँ पे। तो चिरोन से लगभग 1400 किलोमीटर की दूर एक हल्की बाहरी विशेषता की खोज की गई है। यह रॉस सीमा, जिसको हम रॉच लिमिट कहते हैं, उससे काफ़ी परे है। रॉस सीमा वह जगह होती है जहाँ पर रिंग का पदार्थ मलबे के रूप में रहने की बजाय एक साथ मुड़कर चंद्रमा बनने लगता है। परेरा ने यह भी कहा है कि यह पहली बार है जब हमने उस क्षेत्र में पदार्थ का कोई संकेत देखा है। अब ये बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई जब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो आज भी बढ़ रहा है, तो क्या नई नई खोजें सामने आएंगी। अगर आपको लगता है कि भाई कोई नया ग्रह भी मिल सकता है, कोई नया उपग्रह मिल सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।